नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलामू और सिसई में किया जनसभा को संबोधित। कहा, एनडीए सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से आए बाहर। जेपीएससी प्रथम नियुक्ति परीक्षा मामले में सीबीआई ने किया चार्जशीट दाखिल। जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद सहित 37 को बनाया आरोपी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से राज्य भर के 22 जिलों में कल आयोजित होगी नीट यूजी प्रवेश परीक्षा। रांची में 21 केंद्रों पर करीब 11,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। राज्य के 11 जिलों में गर्मी और लू को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। सावधानी बरतने की सलाह। 6 मई को तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी संभावना। और रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में चल रहे नेशनल विमेंस हॉकी लीग में मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को किया पराजित। रात 8 बजे झारखंड और ओडिशा की टीम होगी आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के पलामू और गुमला जिले में चुनावी रैली की। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। मैंने पिछड़ा सारी जो इन जिलों को उन्होंने बैकवर्ड करके बर्बाद करके रखा था ना, मैंने कहा ये आकांक्षी जिले हैं। यहाँ के लोगों के भी सपने हैं, यहाँ के लोगों की भी आकांक्षाएं हैं। मैं उससे मरने नहीं दूंगा, मैं उसमें नई जान भर दूंगा और मैं इन आकांक्षी जिलों को होनहार जिला बना करके रहूंगा। उन्होंने वादा किया कि देश में लागू की गई निःशुल्क राशन योजना अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत गरीबों को मुफ्त राशन देने से नहीं रोक सकती। और श्री मोदी आज दोपहर बाद बिहार के दरभंगा में भी एक जनसभा को संबोधित किया। जेपीएससी प्रथम नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई ने आज सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें कुल 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद, वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह, सदस्य शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी, राधा गोविंद नागेश के साथ 30 पदाधिकारी का नाम चार्जशीट में है। जेपीएससी परीक्षा प्रथम में गड़बड़ी की सीबीआई जांच 12 साल से अधिक समय से चल रही है, लेकिन यह अभी तक पूरी नहीं हुई। इसे लेकर झारखंड हाई कोर्ट में कई बार सुनवाई भी हुई है। वहीं अदालत ने जांच में हो रही देरी को लेकर सीबीआई से जवाब तलब भी किया है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा 13 मई को झारखंड के धनबाद जिले के बाघमारा पहुंचेंगी। वह इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में माथा बांध में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। उनके साथ कांग्रेस, झामुमो, राजद व अन्य सहयोगी दलों के नेता मंच साझा करेंगे। धनबाद से कांग्रेस की अनुपमा सिंह और गिरिडीह से झामुमो के मथुरा प्रसाद महतो मैदान में हैं। प्रियंका के चुनावी दौरे के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इंडी गठबंधन से भाकपा माले के कोडरमा प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह ने कहा कि पहली बार संसदीय चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होंगे। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोडरमा में रोजगार और पलायन बड़ा मुद्दा है। लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड क्षेत्र के गुड़ी पंचायत में होम वोटिंग कराया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार होम वोटिंग कराया गया। विदित हो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार वैसे मतदाता जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक हो व वैसे दिव्यांग मतदाता जो चलने फिरने के लिए सक्षम नहीं है, उनको निर्वाचन आयोग ने घर पर ही मतदान करने की व्यवस्था की है। आज दिव्यांग लीला कुमारी को जिला निर्वाचन से आए पदाधिकारी एवं बीएलओ पर्यवेक्षक की उपस्थिति में मतदान कराया गया। मतदान कर लीला काफी खुश नजर आईं। चतरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन की स्क्रूटनी के दिन आज 8 उम्मीदवारों का नामांकन त्रुटिपूर्ण रहने के कारण रद्द कर दिया गया। चतरा सीट पर कुल 31 उम्मीदवारों ने अपना नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी चतरा के समक्ष दाखिल किया था। नाम निर्देशन पत्र रद्द होने वाले उम्मीदवारों में सीताराम सिंह, रूपेश उरांव, नब्बू भुइयां, अनुज कुमार, उमेश गंझू, राजेश कुमार सिंह, सुचित्रा सिन्हा, अशेष सिंह का नाम शामिल है। गढ़वा जिले में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस समय प्रतिदिन तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
पलामू संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले गढ़वा जिले में पिछले 2019 के चुनाव में 65% मतदान हुआ था। इस बार के चुनाव में जिला निर्वाचन कार्यालय 80% से अधिक मतदान कराने के लक्ष्य को लेकर चल रहा है। इसको लेकर हर तरह से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। मतदान का प्रतिशत विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में कम रहा है। इसको देखते हुए गढ़वा शहर सहित सभी नगर पंचायत क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए हर रोज तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें रंगोली, चित्रकला, वाद विवाद, नुक्कड़ नाटक, रात्रि चौपाल आदि का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से मतदाताओं को यह बताया जा रहा है कि उनका एक वोट कितना कीमती है। मतदान केंद्र पर आने के लिए सुविधाओं के विषय में भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मुख्य रूप से दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए सुविधा कराई जा रही है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार के एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी 2024 प्रवेश परीक्षा कल होगी। परीक्षा के लिए राज्य भर के 22 जिले में केंद्र चिन्हित किए गए हैं। रांची में प्रवेश परीक्षा को लेकर 21 केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इसमें 11,100 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। 720 अंक के लिए नीट यूजी की परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। वहीं पलामू जिले के 3 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी। पलामू के सिटी कोऑर्डिनेटर सह MKDAV पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर GN खान ने बताया कि हर केंद्र पर केंद्राधीक्षक, पर्यवेक्षक, वीक्षकों के रूप में 140 लोगों को तैनात किया गया है। इनके साथ साथ सहयोगी कर्मचारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मेटल डिटेक्टर से परीक्षार्थियों की जांच होगी, उनके बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी और अभिलेख सत्यापन भी किया जाएगा। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रांची नई दिल्ली के बीच एक जोड़ी समर स्पेशल साप्ताहिक ट्रेनें 10 मई से 28 जून तक चलाई जाएगी। रांची नई दिल्ली समर स्पेशल ट्रेन मुरी, बरकाकाना, टोरी, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा के रास्ते चलाई जाएगी। प्रत्येक शुक्रवार को रांची से रात के 11:55 पर खुलेगी। नई दिल्ली रांची समर स्पेशल ट्रेन 11 मई से 29 जून तक प्रत्येक शनिवार को नई दिल्ली से रात के 11:45 पर प्रस्थान करेगी। इस स्पेशल ट्रेन में तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के 18 कोच होंगे। कोडरमा नया रेलखंड स्थित गजंडी स्टेशन के पास एक ऑन ड्यूटी लोको पायलट की राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई। इस संबंध में कार्यरत गोपाल कुमार ने बताया कि मृतक लोको पायलट पंकज कुमार सिंह और उनकी दोनों की ड्यूटी साथ में थी। बैंकर को गजंडी के लोको बफर में खड़ा करने के बाद समय 4:31 जब ट्रैक पकड़कर जा रहे थे तो डाउन लाइन से गुजर रही न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस के इंजन से धक्का लग गया, जिससे ऑन ड्यूटी लोको पायलट पंकज कुमार सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आतंकवाद निरोधी दस्ता ने गैंगस्टर अमन साहू गिरोह के 3 अपराधियों को रामगढ़ जिले के पतरातू से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 देशी पिस्टल, 21 गोलियां, 1 बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। ATS के SP ऋषभ कुमार झा ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गैंगस्टर अमन साहू के गिरोह के 3 अपराधी पतरातू के सांकुल एवं जयनगर के आसपास छुपकर रह रहे हैं। वर्तमान में अमन साहू गिरोह के सक्रिय अपराधी हैं और इनके जरिए कई स्थानों पर फायरिंग की घटना की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस बहरागोड़ा का दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर सरायकेला खरसावां, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल इन जिलों में कहीं कहीं गर्मी और उमस की स्थिति देखी जा सकती है। 6 मई को राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी संभावना है। 7 मई को राज्य में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। रांची के मोरहाबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में आज शाम 4 बजे से खेले गए नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग में मध्य प्रदेश की टीम ने महाराष्ट्र को 2-1 गोल से पराजित कर दिया। इसके पूर्व आज सवेरे खेले गए मैच में हरियाणा ने बंगाल को 4-3 गोल से हरा दिया था। तीसरा मैच शाम के 6 बजे से मिजोरम और मणिपुर की टीम के बीच जारी है। वहीं आज रात 8 बजे से होने वाले अंतिम मुकाबले में झारखंड और ओडिशा की टीम आमने सामने होगी। इस लीग में लगातार 3 मैच जीतकर झारखंड फिलहाल दूसरे स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलामू और सिसई में जनसभा को किया संबोधित। कहा, एनडीए सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से आए बाहर। जेपीएससी प्रथम नियुक्ति परीक्षा मामले में सीबीआई ने किया चार्जशीट दाखिल। जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ दिलीप प्रसाद सहित 37 को बनाया आरोपी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से राज्य भर के 22 जिलों में कल आयोजित होगी नीट यूजी प्रवेश परीक्षा। रांची में 21 केंद्रों पर करीब 11,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। राज्य के 11 जिलों में गर्मी और लू को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। सावधानी बरतने की सलाह। 6 मई को तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी संभावना। और रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में चल रहे नेशनल विमेंस हॉकी लीग में मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को किया पराजित। रात 8 बजे झारखंड और ओडिशा की टीम होगी आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।